हाय। तो ये वीडियो है जो एक चिट्ठी जो रिसेंटली बाहर आई कि 23 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी जी को लिखी थी और उसके बाद बैठक भी हो गई और बैठक का नतीजा यही आया कि अगले आप अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने रहिए और अगले 6 महीने के अंदर हम देखते हैं कि फुल टाइम अध्यक्ष किसको बनना है और फिर से शायद वो राहुल गांधी ही बनेंगे। तो और जो मैंने देखी पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि जो मेरी राजनीतिक समझ है कि कांग्रेस को भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और शायद जो कांग्रेस का वोटर है वो भी हैप्पी है। तो राहुल गांधी जी का नाम तो विपक्ष खासकर भाजपा उड़ाती है बार बार, बिकॉज दे वांट टू हैव अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन मोदी एंड राहुल गांधी। तो वे इस चिट्ठी के मायने क्या हैं, इन लोगों ने चिट्ठी क्यों लिखी और क्यों इस चिट्ठी का लॉजिक ठीक है मेरे हिसाब से, और क्यों कांग्रेस के उन नेताओं को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसा मैंने कहा और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, और कांग्रेस शुरू से ही नेताओं की पार्टी रही है। डेफिनेटली गांधी परिवार भी बहुत बड़े नेता हैं। इंदिरा गांधी जी बहुत बड़ी नेता थी, उनके बाद राजीव गांधी, उनके बाद सोनिया जी चल रही हैं, और इनका काम होता है नेशनल लेवल पे लोगों को साथ लेके चलना। इनका प्रभाव है, इनके नाम का प्रभाव है और ये कुछ हद तक वोट ले पाते हैं। बट इसके अलावा जब आप राज्य स्तर पर जाते हैं, खासकर जिला स्तर पर जाते हैं, और मैंने दूसरे वीडियोस में भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आइडियोलॉजी के वोट मिलते हैं। फॉर दैट मैटर ऐसे बहुत ही कम पार्टीज़ हैं जिनके वोटर फिक्स हैं, क्योंकि वो इस बात की चिंता भी नहीं करते कि हमारा नेता कौन है। उनको अपने नेता से कुछ काम भी नहीं करवाने होते, क्योंकि वो तो एक आइडियोलॉजी को वोट दे रहे हैं। सारे भाजपा के वोटर पिछले 30 साल से, 34 साल से एक ही बात पे वोट दे रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा। अब राम मंदिर बनने लगा है तो शायद भाजपा के वोटर भी सोचेंगे कि हमें कौन सा नया मुद्दा चाहिए जिसकी वजह से हम भाजपा को वोट देते रहे। ऑफ कोर्स कोशिश की है भाजपा के नेताओं ने कि वो उस मुद्दे को बदल के विकास के मुद्दे पे, उस मुद्दे पे आए, पर वो तो बहुत जेनरिक मुद्दा है। जो एक कड़ी जोड़ती थी भाजपा की कोर वोटर्स को आपस में, वो तो हिंदुत्व और राम मंदिर है। सिमिलरली जो कड़ी जोड़ती है बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को, वो दलित समाज का उत्थान रहता है। और यही कड़ी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी हो गई या मांझी जी की पार्टी हो गई, वो यही करती हैं। हरियाणा की एक पार्टी है, वो एक कम्युनिटी को उठा के चलती है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमें वोट दीजिए तो हम आपका भला करवाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कांग्रेस की ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो तो एक तरफ से सबकी पार्टी है। तो कांग्रेसियों को मेरी ये वीडियो सुन के बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उनकी वो चूँकि सबकी पार्टी है, इसलिए कंपटीशन के ज़माने में वो किसी की पार्टी नहीं रही है। तो वो पार्टी है एक्चुअली नेताओं की। और जो गुलाम नबी आज़ाद ने शब्द यूज़ किया छोटे भैया नेता, बट यही सच्चाई है। तो कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे छोटे भैया नेता हैं जो कि अपने पीछे एक वोट बैंक लेके चलते हैं, बदले में उनका काम कराते हैं। हल्के एरियाज़ में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, गरीब तबका, गांव में रहने वाले, तो वहाँ पर एक नेता होता है, छोटे भैया नेता कह लीजिए, जिसका काम होता है गाँव वालों को सड़क बनवा के दे देना, नलका लगवा देना, बिजली के खंभे लगवा देना, और बदले में वो गांव वाले उसके पीछे खड़े होकर कांग्रेस को वोट डाल देते हैं। और शायद ये जो 23 लोग हैं ना, ये यही कहना चाह रहे थे कि ये जो छुटभैया नेता थे, इनका चुनाव नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के जो ये छुटभैया नेता हैं, इनका चुनाव ठीक नहीं हो रहा है। तो छुटभैया नेता तो कांग्रेस को चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या वो सही छुटभैया नेता आप चुन रहे हो? तो लेट से एक हम नगर निगम की बात करें, एक वार्ड के स्तर पर जाते हैं, वैसे तो वो नेता इनके इससे भी छोटे होते हैं, लेकिन एक म्यूनिसिपल वार्ड की हम बात करें, या गांव में हम एक नगर पालिका की बात करें, या ग्राम पंचायत की बात करें, उस स्तर पे जो कांग्रेस का प्रधान होता है, जो मंडल अध्यक्ष होता है, उसके ऊपर फिर जिला अध्यक्ष होता है, ये 23 लोग शायद यही कहना चाह रहे थे कि आप उनका चुनाव करवाएं, क्योंकि जो सही इंसान उस लेवल पे चुन के आएगा वही तो अपने पीछे वोट लेकर आएगा। अगर आपने छुटभैया नेता चुनने में गलती कर दी और आपने उसको चुन लिया जो दिल्ली आता जाता है या वो जिला अध्यक्ष का करीबी है, तो फिर आप वही मिस कर रहे हो, क्योंकि उस इंसान का खुद भी ज़मीनी संपर्क नहीं है। तो उसको नहीं पता कि हर ज़िले में, हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में ऐसे कौन से हमारे छुटभैया नेता हैं जिनके पीछे हमारे कार्यकर्ता और वोटर खड़ा है।
ताकि आप उन छोटे भैया नेताओं को अपने साथ लें जिनके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्यकर्ता और जनता का समर्थन है, ताकि वो आपको बड़े इलेक्शन के दौरान लोकसभा के या विधानसभा के वोट पड़वा सके कांग्रेस के पक्ष में। तो इसलिए नेशनल लेवल से ज़्यादा, देखिए वही बात है, कांग्रेस ही उसको गलत मतलब से ले जाते हैं जो गांधी के परिवार के भक्त हैं या चमचे हैं, कि उनको लगा कि सोनिया गांधी पे क्वेश्चन उठ रहा है। देखिए इन 23 में से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता ही नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी शायद कोई लेना ही नहीं चाहता। तो वो तो बड़े खुश हैं कि गांधी परिवार का ही कोई एक ये ले, और ये तो अगर सरकार आ जाए गलती से तो खुशी से ये लोग अपना केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा लेके चलेंगे। समस्या ये है कि जीत नहीं पा रहे हैं, वो जीत इसलिए नहीं पा रहे हैं कि लोकल लेवल पे, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे कांग्रेस के संगठन वीक हो गए हैं, क्योंकि उस लेवल के जो उनके नेता थे जिनको गुलाम नबी आज़ाद ने छुटभैया नेता कहा, वो नेता का चुनाव ठीक नहीं हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। भाजपा में बिल्कुल वो चुनाव नहीं होते हैं, जितना मैं जानता हूँ बहुजन समाज पार्टी में भी नहीं होते, पर कहते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे लोकल एरिया में भाजपा का कौन नेता है फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सब एक आइडियोलॉजी को वोट दे रहे हैं। बट कांग्रेस के लिए वो लोकल नेता का सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है ज़मीनी लेवल का, जिसके पीछे वोटर खड़ा है, वो उसी के साथ कनेक्ट करेगा जो उसके काम कराता है, जो विजिबल है, जो बाज़ार में घूमता है कि लो मेरे को मालूम है कि ये जो नेता है इसकी थाने में चलती है, जिला ऑफिस में चलती है, तो ये मेरे पीछे तो जनता खड़ी है, उनके काम करवा सकता है। तो वो करवाने के लिए हमें वो सही नेता चाहिए। वो सही नेता होगा जो लोगों के काम करवा सकता है, तो फिर वोटर से पीछे खड़ा होगा। तो वो सही नेता का चुनाव करना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो जिसे कहते हैं कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, उनके सही जिला अध्यक्ष वो इस समय नहीं बन पा रहे हैं, और शायद यही ये 23 लोग कहना चाह रहे थे कि पार्टी का ओवरऑल कीजिए, और वो 23 ने, और वो जिला अध्यक्ष लेवल पे, उसके भी नीचे शायद मंडल अध्यक्ष लेवल पे आप उनको चुनिए जो कि वाकई जनता से जुड़ा हो, जिसके पीछे हमारे कार्यकर्ता खड़े हों। और वैसे तो आपको पता चलेगा नहीं, तो शायद वही चुनाव करके आपको पता चल जाएगा जिला लेवल पे, मंडल लेवल पे, कि कौन है जिसके पीछे मैक्सिमम कार्यकर्ता खड़े हैं, और उसी को फिर आप आगे बढ़ाइए उस लेवल पे। देखिए नेशनल लेवल पे, CWC लेवल पे किसी को ज़रूरत नहीं है, वो तो एक्चुअल ज़रूरत उनको जिला लेवल पे है, उस इंसानों को चुनने की जो चुनाव के दौरान आपके लिए वोटर को इकट्ठा करके ला सके और वोट डलवा सके। तो फिर से कांग्रेसियों से अपील है कि इन 23 के पीछे पड़ना बंद कीजिए, और जितिन प्रसाद और गुलाम नबी आज़ाद को भाजपा से मिलन मत बोलिए। समझिए बात को, ये यही चाहते हैं सिर्फ कि जिले लेवल पे आप चुनाव कराएं। अब ये तो नहीं कह सकते नहीं खाली जिला लेवल पे चुनाव कराएं, तो उसने कह दिया कि ऊपर से नीचे हो। कोई अध्यक्ष पद नहीं चाहता, गांधी परिवार अध्यक्ष बना रहे, इसी में सबकी भलाई है, 23 की भी भलाई है। तो उनमें से किसी की इच्छा नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेने की, जिला लेवल पे चुनाव करवाना चाहते हैं ये अल्टीमेटली। धन्यवाद।